साहब ये बताइएगा इस किस्म के वाकयात इन कंट्रीज को कितना अमेरिका और चाइना और रशिया के करीब लेके जाते हैं टेक्नोलॉजी या डिफेंस के एस्पेक्ट से भी, और दूसरा तरह ये बताइएगा कि ये जो फोरम्स हैं ये बस इसी किस्म के डिप्लोमेटिक फोरम्स रहेंगे, इसी किस्म की थ्रेट रहेगी इजराइल के लिए। और तीसरी बात मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ कि ये जो डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है इस रीजन में, इस सिक्योरिटी की, जो अभी जनरल साहब भी इशारा कर रहे हैं फ्यूचर में कुछ देखने को मिलेगा, आप इस पे कितने होपफुल हैं? या पहली बात पहले जैसे आप अभी जो फॉरेन पॉलिसी का जो जिस तरीके से अमेरिका चला रहा है, वाइट हाउस से ज़्यादातर, स्टेट डिपार्टमेंट से पहले चलता था, लेकिन ज़्यादातर अब जो फैसले हो रहे हैं वो वाइट हाउस से फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक, और उसमें जाहिर है कि बहुत उजलत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से रशिया को चाइना से बिल्कुल मिला दिया गया है और वो करीब आ गया है। हमारे लिए तो, इस ब्लॉक के लिए तो बेहतर है, क्योंकि दुनिया अब ये सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, तो उस लिहाज से ठीक है। उसी तरह इसमें इंडिया के बारे में भी यही सोचा जा सकता है और कहा जा रहा है, जो खासतौर पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। ये तीसरी चीज़, जो पूरी दुनिया ने 140 वोट दिए हैं अभी तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में, जो कि फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया है उन्होंने, और 12 ममालिक जिन्होंने मुखालफत की है सर फहरिस्त, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी अमेरिका है उसमें। इससे पहले सिक्योरिटी काउंसिल में जब मेंबरशिप की बात हुई तब भी अमेरिका ने वीटो कर दिया था। यहाँ समझने की बात यह है कि अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ओवरवेलम हो जाता है बहुत दफ़ा इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट से। और वो क्यों है? इसमें बहुत सारी पेपर्स लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें। एक किताब खासतौर पे बड़ी ही इसमें फेमस हुई है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जॉन मीरशाइमर, जो कि शिकागो में वहाँ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि इजरायली लॉबी ने ताने बाने किस तरह बुने हुए हैं कांग्रेस में। तो इसीलिए जो वहाँ के साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत दफ़ा अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और यही आपका जवाब मिलता है इस बात का कि अमेरिका को की शोहरत या अमेरिका की एक्सेप्टेबिलिटी उसमें कमी आती जा रही है। 140 ममालिक 193 में से 12 ने सिर्फ उसमें ऑब्स्टेन किया और 10 ने मुखालफत की, उसमें सर फहरिस्त अमेरिका है। तो उनको जब इजराइल की बात आती है, आप कल की बात कर लेना, मार्को रूबियो जो है वहां मौजूद थे और नेतन्याहू उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और नेतन्याहू कह रहे थे कि मार्को रूबियो यहाँ मौजूद है, वो तो बता रहे ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि हमें स्ट्रेंथ देता है अमेरिका। और हम, आपने अभी बताया, अभी जिक्र किया कि हम तो जहां भी हमें शक हुआ कि हमास किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे है तो हम हमला करेंगे, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 का की कोई पासदारी नहीं है। और अब बात शुरू हो जाती है तीसरी यहाँ, वो ये कि जब ये बात पहली मरतबा OIC के प्लेटफॉर्म से की गई, OIC के प्लेटफॉर्म पे इससे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग या इमरजेंसी मीटिंग जिसको आप कहते हैं, वो पहले हो चुकी है OIC के आर्टिकल 9 के तहत सरबराहान की। अच्छा, जब गजा पे हमला हुआ 7 अक्टूबर को 23 में, तो उसके 1 महीने बाद इमरजेंसी मीटिंग कॉल हुई है। चलें, इस दफ़ा दोहा की अहमियत ज़्यादा थी, 1 हफ्ते में हो गई कॉल। उसके बाद जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 9 कम्युनिके का बताया और 15 बताया, उसके तहत अब जो बात जनजायद भी कर रहे थे, बड़ी उसको वजाहत से उन्होंने बताया है कि विल क्या है। अब होगा ये कि अगर ये विल नहीं दिखलाई, कर क्या सकते थे ये, जन साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, कर क्या सकते थे? जो मुल्क हैं जितनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फोर्स, वो करके यकजा करें, फौरन एक चार्टर में अपने जो उनका पहले से दिया हुआ है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकालें, और उसके बाद वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक होगा। और कहें कि जी अगले हफ्ते हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी एक मशक़ें कर रहे हैं फौजियों की, कि अगर आइंदा हमारे पर कोई हमला हुआ तो हम अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के हम जवाब देंगे। और हम इंटरनेशनल कानून की पासदारी करते हैं, तो बड़ी आसानी से ये बात हो सकती है। लेकिन ये डरे डरे से, ये सहमे सहमे से बहुत सारे रहनुमा, नाम नहीं लिया जा सकता, तो वो अब उसमें उनकी बहुत सारी कंसिडरेशंस हैं। लिहाजा जिस अंदाज में मजम्मत दर मजम्मत फिर मजम्मत और दोबारा मजम्मत ये होती रही है, ये आइंदा भी होती रहेगी। आपके एनालिसिस से मुझे एक शेर याद आ गया, वो उसका कॉन्टेक्स्ट ज़रा डिफरेंट है, लेकिन जाहिर है वो इसमें फिट इन हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्रेंसेज और ये जो फोरम्स बनते हैं कि ये खुले खुले से गेसू, शेर याद आ गया, ये खुले खुले से गेसू, तुम लाख जो संवारो, अगर हम संवार देते कुछ और बात होती।
अब पता नहीं जनरल साहब इसको ये बिटवीन द लाइन बताएंगे या नहीं, मैं आपको इसका असल जो इस पूरे सबमिट का मैं मजमूआ आपको बता देता हूं कि ये सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। ये सबमिट हुई है। ठीक है जी, ये उसका मजमूआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।